नाज़रीन आदाब। मौलिका 12 सितंबर 2025 मुताबिक 19 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। भारत ने मॉरिशस को $680 मिलियन का इक़्तिसादी पैकेज देने का ऐलान किया है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना और मॉरिशस की इक़्तिसादी तरक्की में मदद फराहम करना है। यह मुआहिदा भारत और मॉरिशस के दरमियान 7 अहम समझौतों पर दस्तखत के साथ हुआ है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के वज़ीर आज़म प्रवीण कुमार नेकनाथ के दरमियान इस मुआहिदे पर दस्तखत हुए। इन समझौतों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बारे में तफसीलात शामिल हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे की तरक्की, मईशत, तिजारत और तवानाई के शोबे शामिल हैं। फ्रांस में सियासी रखने के दरमियान मसाजिद के बाहर खंजीरों के कटे हुए सर मिलने के वाक़े ने मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया है। मंगल को फ्रांस की राजधानी पेरिस और आसपास की 9 मस्जिदों के बाहर खंजीरों के कटे हुए सर मिले थे। इनमें से 5 पर फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन का नाम भी लिखा हुआ था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि वाक़े के पीछे किसका हाथ है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी अफसरों ने बताया कि 4 खंजीरों के सर पेरिस की मस्जिदों के बाहर मिले, जबकि बकिया पेरिस के बाहर की मस्जिदों के सामने देखे गए। अफसरान ने मुल्क में रह रहे मुसलमानों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। फ्रांस के वजीर दाखिला ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम शहरी अमन से अपने मजहब पर अमल करें। मैं जानता हूं कि उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सनआ और अलजौफ सूबे पर हमले में 35 अफराद जाँ बहक हो गए। यमन की वजारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में 131 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सनआ और अलजौफ गवर्नरेट में फ़ज़ाई हमले किए। ये हमले कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के एक दिन बाद किए गए हैं। यमन की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने सनआ और अलजौफ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक तिब्बी मरकज भी शामिल है। इसराइली फौज ने एक बयान में हमले की तस्दीक की और कहा कि उसने यमन में हौसी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी इस वक्त अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरे के आखिरी दिन उन्होंने बचत भवन में मुनक़िद एक मीटिंग के दौरान कुछ अहम तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पूरे मुल्क में वोट चोर गद्दी छोड़ नारा चल रहा है और ये आग की तरह फैलता जा रहा है, क्योंकि यही सच्चाई है। राहुल गांधी ने एक मीडिया एहलकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जो उछल रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा उछलिए मत। हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम जब आएगा तो सारा का सारा साफ हो जाएगा। हम गारंटी के साथ आपको सबूत देने वाले हैं। शमसी तवानाई के मैदान में उत्तर प्रदेश बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। जुलाई 2025 में रियासत ने 27,771 छतों की तनसीबात के साथ मुल्क में पहली पोजीशन हासिल की है। उत्तर प्रदेश की शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की सलाहियत में 2025 में 5,157 मेगावाट का नुमाया इजाफा होगा और जल्दी ही ये 10,000 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। ये कामयाबी वजीर आज़म की काबिल रहनुमाई और रियासती हुकूमत की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 का नतीजा है। मज़कूरा बाला बयान रियासत के तवानाई और शहरी तरक्की के वजीर AK शर्मा का है। वो आज राजधानी लखनऊ में माहौलियात पर मबनी नीट जीरो समिट से खिताब कर रहे थे। वजीर तवानाई ने कहा कि रियासत में शमसी तवानाई के लामहदूद इम्कानात हैं। हम अपने घरों की छतों, कम कारामा जमीनों और शाहराहों पर सोलर प्लेटें लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की क़यादत और रहनुमाई में देही इलाकों में खेलों के मैदानों को मनरेगा स्कीम के तहत तामीर किया जा रहा है, ताकि देही इलाकों में खेलों के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा सके और रियासत में हुनरमंद और काबिल खेलों की सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा सके। हुकूमत देहातों में स्टेडियम और ओपन जिम बनाकर खेलों की सलाहियतों की हौसला अफजाई कर रही है। नौजवान नस्ल गाँव के खेलों के मैदानों में खुद को तैयार करके अपने गाँव का नाम रोशन करेगी। उन्होंने कहा कि देहात के खेलों के हुनर दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हिंदुस्तानी पोस्टल ने एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के साथ एक नई शनाख्त बनाई है और खिदमात को मजीद जदीद और मजबूत बनाया है। महकमे डाक के वसी नेटवर्क, भरोसे, काबिल रसाई और आसान मवासिलात की वजह से बहुत सी फलाही स्कीमें मुआशरे के आखिरी फर्द तक पहुँच रही हैं। पुरकशिश शरह सूद की वजह से आज भी पोस्ट ऑफिस की बचत स्कीमें सबसे ज्यादा मकबूल हैं और लोग नस्ल दर नस्ल इनमें महफूज सरमायाकारी भी कर रहे हैं। मज़कूरा जज्बात
का इजहार शुमारी गुजरात रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्णा कुमार यादव ने महिसाना डिवीजन के ज़ेर एहतमाम पोस्टल बिजनेस डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन मेले का इफ्तिताह करते हुए बतौर मेहमान खुसूसी किया। इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल ने मुख्तलिफ बचत स्कीमों, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के इस्तिफादा कुनंदगान को पासबुक्स और पॉलिसी बांड भी फराहम किए और बेहतरीन काम करने वाले डाक मुलाजिमीन की हौसला अफजाई भी की। औज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक नेपाल हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद हंगामों और एहतजाजी तहरीक बुनियादी तौर पर नौजवान नस्ल खुसूसन जनरेशन जेड के गुस्से से उभरी, जो बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत के बावजूद सियासतदानों के बच्चों यानी नेपो किड्स की पुरतायुश जिंदगी देख कर इश्तियाल में आए। वायरल पोस्ट में आम नेपाली अवाम की गुर्बत और कुदरती आफात में मुश्किलात को दिखाते हुए उनका मुवाजना सियासी खानदानों के बच्चों की महंगी कारों, डिजाइनर बैग्स और बैरून मुल्क छुट्टियों से किया गया। एहतजाजियों ने नारे लगाए कि अवाम गुर्बत में मर रहे हैं और ये नेपो किड्स लाखों के कपड़े पहनते हैं। ख्याल है कि नेपाल गुज़श्ता एक हफ्ते से शदीद अवामी एहतजाज की लपेट में है, जिसने वज़ीर आज़म पीके शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर दिया है। नीदरलैंड्स ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि इसराइली कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गुवेर और वजीर खजाना समुद्रेश प्रशेंगन के तमाम 29 ममालिक में दाखिले पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डच हुकूमत ने जुलाई के अवाइल में दोनों इसराइली वज़रा पर पाबंदी आयद करने के इरादे का ऐलान किया था और अब उसने गजा के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी की जंग से मुताल्लिक गैर मामूली हालात का हवाला देते हुए उन्हें सरकारी तौर पर नापसंदीदा शख्स करार दिया गया है। ये पाबंदी शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम में दाखिल की गई है, जिसमें यूरोप भर के तमाम सरहदी हुक्काम को इन वज़रा को दाखिले से इनकार करने का पाबंद किया गया है। इससे पहले हिस्पानवी इंतजामिया ने भी ऐसा ही फैसला किया था। वहाँ के वजीर खारिजा खोसे मैनुएल अल्बारस ने कहा है कि यह फैसला एक इंतकामी कदम है, में उन अहलकारों को निशाना बनाया गया है जो नस्ल कुशी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों या जंगी जराइम में बराह रास्त मुलव्विस हैं। इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग ने कहा है कि इसराइल मुकम्मल मुआहदे, जंग के खात्मे, मग़वियों की वापसी और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक लंदन में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने कहा कि इसराइल यही सब कुछ करने को तैयार है और वो इंतजार पर इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि और हम वक्त देखते हैं कि वो यानी हमास तजावीज़ के साथ किस तरह जोड़ तोड़ करते हैं। इसहाक हर्जोग के ये रिमार्क ऐसे एक रोज़ बाद सामने आए कि जब इसराइल ने दोहा में हमास के वफ़द पर हमला किया, जो मुबैना तौर पर अमेरिका की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ पर बातचीत के लिए वहां मौजूद था। इस हमले की आलमी सतह पर सख्त मजम्मत की गई है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।